कुछ साल पीछे चलते हैं, जिस वक्त ना ही पेटीएम था, ना ही फ़ोनपे था और ना ही जीपे, मतलब कोई भी ऑनलाइन पेमेंट का एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं था। उस समय चलते हैं, वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या दिखता है कि अगर कोई व्यक्ति या आप खुद कभी घर से बाहर निकलते थे किसी चीज़ को खरीदने के लिए, मानो मुझे कोई 100 रुपीज़ की चीज़ को परचेस करना है, मार्केट में जाना है, 100 रुपीज़ की कोई भी चीज़ को खरीदना है, तो मैं क्या करता था कि घर से जाने से पहले कुछ कैश घर से कैरी करता था। मुझे 100 रुपीज़ की चीज़ खरीदनी है तो मैं 100 रुपीज़ प्लस आने जाने का खर्चा, मानो मुझे 20 रुपीज़ जाने के लिए और 20 रुपीज़ आने के लिए ऑटो का किराया देना पड़ता था, तो मैं 150 रुपये के आसपास अपनी जेब में पैसे लेकर जाता था, या फिर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी लेके जाता था कि मुझे और भी कुछ लेना है, तो मैं उस हिसाब से कैश कैरी करता था। लेकिन अब क्या ऐसा हो रहा है, कोई कैश कैरी कर रहा है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है और ये ऑनलाइन पेमेंट ही आपको ले डूबने वाला है। कैसे? क्योंकि उस कैश में, जो घर से आप कैश कैरी करके लेके जाते थे, उस कैश में आपका आने जाने का खर्चा और फिर उस चीज़ का खर्चा, ये सारा कैलकुलेशन करके आप बाहर निकलते थे और उसी पैसे में आप घर पे भी पहुंचते थे। तो आपका जो आपने सोचा था कि ये मुझे खरीदना है, वो भी खरीद लिया और घर पे भी आ गए, तो एक्स्ट्रा का कोई भी मनी आपसे नहीं जाता। मार्केट में जो फिजूल की चीज़ें या फिर एक्स्ट्रा मनी जाता है जो कि बर्बाद होता है, आपको उस चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी खरीद ली, या फिर आपको जो नहीं खाना था फिर भी खा लिया, ऐसा कभी होता नहीं था क्योंकि आप लिमिटेड कैश कैरी करके घर से बाहर निकलते थे। लेकिन क्या आज की डेट में ऐसा हो रहा है? ये ऑनलाइन पेमेंट के एप्लीकेशन जब से आए हैं तब से क्या ऐसा हो रहा है कि आपका जो खर्चा है वो लिमिटेड ही रह गया है या फिर आउट ऑफ लिमिट हो चुका है? क्या ये फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम आपकी जो सेविंग है वो ख़त्म कर रहे हैं, आपकी जो पेमेंट है वो ख़त्म कर रहे हैं, आपसे एक्स्ट्रा जो पैसे वो खर्च करवा रहे हैं? तो चलिए हम डिटेल में जानते हैं कि जो फ़ोनपे है, पेटीएम है, जीपे है, जितने भी ऑनलाइन पेमेंट करने के एप्लीकेशन हैं, वो क्या आपसे आपकी सेविंग खा रहे, आपके खर्चे बढ़ा रहे, आपकी जो सेविंग है वो होने ही नहीं दे रहे? तो आगे हम इसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोस और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको इस चैनल पर डेली देखने को मिलेंगे। तो अभी हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जब से ये ऑनलाइन पेमेंट के एप्लीकेशन आए हैं, इंटरनेट सस्ता हुआ है, जियो आया है, तब से इंटरनेट बहुत ही सस्ता हुआ है। नहीं तो पुराने टाइम पे आपको पता है 50 MB के लिए आपको 100-150 रुपये देने पड़ते थे और वो भी वैलिडिटी उसकी उतनी मिलती नहीं थी। लेकिन जियो आने के बाद सब अनलिमिटेड हो गया है, कॉलिंग अनलिमिटेड हो गई है, 1.5 GB का डेटा आपको देखने को मिल रहा है। जो ऑनलाइन फूड सर्विस है वो भी आपको इसमें देखने को मिल रही है। ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे हैं वो मैं कहूँगा जियो की बदौलत ही कर रहे हैं। नहीं तो अगर जियो मार्केट में नहीं आता था तो जितने भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं कर पाते। तो ये जियो की बदौलत हुआ है। और पेटीएम, फ़ोनपे, जीपे ये भी जियो के बदौलत ही अभी चल रहा है, क्योंकि सारे ही कंपनी ने हमें नेट दे दिया है, अनलिमिटेड कॉलिंग दे दी है, तो जिसकी वजह से आपको अभी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डेबिट कार्ड लेके साथ में घूमने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को ख़रीदना हो तो आपको सिर्फ स्कैन करना है और चीज़ को आप परचेस कर सकते हैं। सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो ये आप समझ लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो आप किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। तो ये ऐप क्या करती है कि आपको अलग अलग ऑफर्स देती है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, जो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, या जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आते हैं शॉपिंग के या फिर किसी भी चीज़ को खरीदने के, तो इनके ऊपर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद कुछ स्क्रैच कार्ड दिए जाते हैं और आपको थोड़ा बहुत कैशबैक दिया जाता है और कुछ डिस्काउंट भी आपको इसके ऊपर देखने को मिलता है। इसकी वजह से आपको उस चीज़ को खरीदना भी नहीं होगा तो भी आप खरीद बैठते हैं। तो ये क्या करते हैं कि आपको क्या करते हैं कि 100 रुपये की चीज़ खरीदनी है, 200 रुपये की चीज़ खरीदनी है तो उसके ऊपर 5 रुपये का डिस्काउंट देंगे, या फिर 1000 रुपये की आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उसके ऊपर आपको किसी और चीज़ का कोई वाउचर देंगे कि उसको भी आप खरीदो तो ये चीज़ आपको थोड़ी सस्ती मिलेगी। ऐसे ऐसे
जो अलग अलग ऑफर्स हैं ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये ऑफर्स क्या करते हैं कि आपको उस चीज़ को खरीदने के लिए मजबूर करते हैं और आपके जो पैसे हैं ये यहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपको काम में नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें आप खरीदते हैं, ग्रोसरी ऑर्डर करने जाते हैं तो आपको बोलते हैं कि ये चीज़ खरीदो, इतना डिस्काउंट मिलेगा ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद, यूपीआई करने के बाद। तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ को ऐड करते हैं, चाहे वो आपके यूज़ में आए या फिर ना आए। तो इससे आपको एक्स्ट्रा मनी देने पड़ते हैं और आपको समझ में नहीं आता और आपकी जो सेविंग है वो ख़त्म होती है। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप ज़्यादातर केसेस में कैश कैरी नहीं करते। आपको जो चीज़ दिखी वो खरीद ली, जिस चीज़ को चाहा उसको खा लिया। तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्कैन करना है और पैसे देने हैं। इसकी वजह से आपको उस चीज़ को भी खरीदने का मन होता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को भी खाने का मन होता है जो हमें नहीं खानी थी, लेकिन हमारे पास तो अभी ऑनलाइन पेमेंट है, हम कुछ सोचते ही नहीं, सीधा खा लेते हैं, सीधा खरीद लेते हैं, उसके बाद सीधा आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो। तो बाहर जाने के बाद हमारा जो खर्चा है वो बढ़ता है और हमें समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से आपकी जो मंथ की सेविंग है वो उसमें चली जाती है। ऐसा कितने जन हैं जो पेमेंट होने के बाद बाहर चले गए, 100 रुपये खर्च करना थे लेकिन 1000 रुपये खर्च करके आए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। क्योंकि पेमेंट होने के बाद लोग क्या करते हैं कि होटल में चले जाते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं, लेकिन कैश कैरी नहीं करते और ऑनलाइन पेमेंट करते और उनको घर पे आने के बाद पता चलता है कि मैंने इतने सारे पैसे वहाँ पे खर्च कर दिए और इसी वजह से आपकी जो सेविंग है वो ख़त्म हो रही है और आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आपके मन में आया होगा कि इससे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये इतने भी बुरे नहीं है जितने मैंने इस वीडियो में बोले हैं। ये बहुत हेल्प भी करते हैं, इमरजेंसी के वक्त में बहुत जनों की इन्होंने हेल्प भी की है, रिचार्ज करने में हेल्प की है। किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने तो आपको बैंक में नहीं जाना या फिर मनी ट्रांसफ़र वाले के पास नहीं जाना, सीधा आप मोबाइल से आप किसी को भी कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये उतनी अच्छे हैं जितने ये बुरे हैं, लेकिन अच्छे भी है और बुरे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कैसे भी इस्तेमाल करें। मंथ का जितना भी खर्चा है वो आपको उसके ऊपर लिखना है, किस चीज़ के लिए कितना पैसा देना चाहिए, शॉपिंग के लिए कितना चाहिए, आपका किराना है, आपका जो डेली का खर्चा है उसके लिए कितना चाहिए। ये सारी चीज़ों का आपको हिसाब लगा के रखना है और इसी हिसाब से आपको पैसे खर्च करने हैं, चाहे आप ऑनलाइन कीजिए या फिर हार्ड कैश कीजिए। और बाहर जाते वक्त किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले ध्यान रखना है कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है फिर या फिर नहीं। और घर से बाहर निकलते वक्त आपको ये हमेशा याद रखना है कि किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले उस चीज़ को हमें ज़रूरत है या फिर नहीं, उस चीज़ को हमें खाना चाहिए या फिर नहीं, या सिर्फ हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट है तो हम सिर्फ खरीद रहे हैं या फिर चीज़ें हैं वो घर पे लेके आ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो यही कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी है जिसकी वजह से आपकी जो सेविंग्स है वो हो पाएगी और आपको एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। तो बाकी आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन पेमेंट आने के बाद आपके खर्चे बढ़े हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपकी जेब का और आपका ख्याल रखें।